हेलो बच्चों, मैंने आपको इससे पहले जीन प्रकटन का नियम या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ाया था और मैंने आपको वहाँ पर बोला था कि इससे जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा ओपेरॉन। अब ओपेरॉन को पढ़ने से पहले आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से आपको एक पॉइंट ओपेरॉन के अंदर जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? अब आ जाओ, हमारे पास ये आपका लिखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, या बोल देते हैं अनुलेखन इकाई। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन नीट में 2 बार आ चुका है। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसे बोल देते हैं? देखो, डीएनए के जिस सेगमेंट से आरएनए बनना है उस सेगमेंट के पास 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका होगा नंबर 1 प्रोमोटर। अब प्रोमोटर डीएनए पे वो साइट होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर अटैच होता है। क्लियर? दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पहला पार्ट क्या हो गया है? प्रोमोटर हो गया है। दूसरा आपके पास हो जाएगा संरचनात्मक जीन, इसको बोल देते हैं स्ट्रक्चरल जीन। रियल में क्या होता है? इसी हिस्से से बनता है आपका आरएनए। इससे बनेगा आपका क्या? आरएनए बनेगा। इसको बोल देते हैं हम स्ट्रक्चरल जीन। तीसरा पार्ट आपका होता है समापक, यह होता है टर्मिनेटर। यहां पर क्या होता है? यहां से आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हट जाएगा। अब आपको इसमें याद रखना है, प्रोमोटर आपको याद रखना है। क्लियर है? अब ओपेरॉन है क्या? अभी आप लिख लो परिभाषा। जैसे मैं इसको टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, और मैं आपको एनसीईआरटी के सारे पॉइंट लिखा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है और जिन पर क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं ओपेरॉन के बारे में। तो मैंने यहाँ पर ओपेरॉन की लिखी है परिभाषा। क्या परिभाषा है ओपेरॉन की? पास स्थित स्ट्रक्चरल जीन एवं उन जीन पर, मतलब इन जीन पर कंट्रोल रखने वाला जीन, ये सब मिलकर कौन कौन सा? स्ट्रक्चरल जीन और जो इन पर कंट्रोल रखेगा, ये सब मिलकर ओपेरॉन बनाते हैं। हमारे पास ओपेरॉन कई प्रकार के होते हैं, जैसे लैक ओपेरॉन, टीआरपी ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, हिस्टाडीन ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन। क्लियर? अब मेरे पास एनसीईआरटी में ये 2 पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? ये लिखा है कि प्रोकैरियोट में डीएनए में उन्नयक स्थल की उपलब्धता प्रोटीन की विशेष अनुक्रमों, जिसे ऑपरेटर कहते हैं, से अन्योन्य क्रिया द्वारा नियमित होती रहती है। इस आप सिंपल ये समझ लो कि ऑपरेटर और प्रमोटर दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे प्रोकैरियोट के अंदर। रिपीट, समझ में मैंने क्या बताया कि प्रमोटर और ऑपरेटर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। किसमें? प्रोकैरियोट के अंदर। अभी समझ में आ जाएगा कैसे काम करेंगे। फिर अगला पॉइंट क्या हमारे पास कि प्रोकैरियोट में प्रमोटर के पास ही प्रेजेंट होता है ऑपरेटर। ये लिखा है साफ साफ कि अधिकतर ओपेरॉन में ऑपरेटर स्थल उन्नयक भाग या प्रमोटर भाग के पास में स्थित होता है। ये लिखा है इंग्लिश में, द ऑपरेटर रीजन इज द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रोमोटर एलिमेंट्स। दोनों बटन में आ गए ना। पहला बटन ने क्या बताया कि प्रमोटर और ऑपरेटर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और प्रमोटर के पास ही स्थित होता है आपका ऑपरेटर। क्लियर? एनसीईआरटी में एक पॉइंट आपके पास ही है कि प्रत्येक ओपेरॉन का अपना विशिष्ट ऑपरेटर व दमनकारी होता है। अब आपको ध्यान रखना है पर दमनकारी में, दमनकारी किसे बोलते हैं? ये लिखा है इंग्लिश में, ईच ओपेरॉन हैज इट इज स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिपर्सर। जैसे हम बात करें रिपर्सर की, मतलब रिपर्सर से क्या होगा? सेल के अंदर आपका जीन एक्टिव नहीं होगा, या हम बोल सकते हैं कि आरएनए नहीं बनेगा।
उसको बोलते हैं रिपर्सर, रोकने वाला। क्लियर है? ओके। प्रोकैरियोट में कैसे होता है जीन एक्सप्रेस, ठीक है, उसको समझाने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट था ओपेरॉन का, और जो सबसे अच्छा इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था लैक ओपेरॉन का। कौन सा? लैक ओपेरॉन का। अब लैक ओपेरॉन में जो साइंटिस्ट थे, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो जेनेटिक्स थे हमारे पास वो थे फ्रैंकोस जैकब, और जो बायोकेमिस्ट थे वो आपके थे क्या? जैकब मोनार्ड। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा साइंटिस्ट क्या था। अब लैक ओपेरॉन में होता क्या है? एक होता है नियामक जीन, या बोलते हैं इनको रेगुलेट जीन, रेगुलेशन करने वाला। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है रेगुलेट जीन के बारे में तो आप इससे पहले आप लेक्चर देखना, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वाला। तो लैक ओपेरॉन में एक होगा नियामक जीन और 3 होते हैं आपके स्ट्रक्चरल जीन। अब नियामक जीन को हम बोल देते हैं आई जीन। यहाँ आई के मैंने इंड्यूसर से नहीं है या प्रोडक्ट से नहीं है, यहाँ आई का मैंने है इनहिबिटर। अगर आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाऊं सिंपल लैक ओपेरॉन की, तो मेरे पास ये उसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास होता है प्रमोटर साइट, बीच में होती है ऑपरेटर साइट, फिर यहाँ होती है प्रमोटर साइट, और मेरे पास देखो यहाँ जो जहाँ लिखा है आपका ऑपरेटर साइट, सॉरी यहाँ पर मेरे पास होती है आई साइट, आई जीन होता है, और यहाँ पर मेरे पास होता है आपका प्रमोटर साइट, और यहाँ होती है ऑपरेटर साइट। उसके बाद जो 3 मेरे पास अगले हिस्से हैं, एक में आपका हो जाएगा जेड जीन, एक में वाई जीन, और एक में ए जीन। ये मेरे पास होता है। तो यहां पर ये होता है आपका इनहिबिटर जीन, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है। क्लियर है? और ये जेड वाई ए जीन, ये तीनों कौन से जीन है? ये तीनों आपके स्ट्रक्चरल जीन है। तीनों कौन से हैं? स्ट्रक्चरल जीन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि लैक ओपेरॉन में एक होगा नियामक जीन, 3 होंगे आपके स्ट्रक्चरल जीन। अब नियामक जीन को हम बोलते हैं आई जीन। यहाँ आई का मैंने क्या है? मंदक, या होता है इनहिबिटर। मतलब ये कुछ ऐसी प्रोटीन बनाएगा, अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो ऑपरेटर से जाकर वो बाइंड हो जाएगी। अभी आपको इसके बारे में बताएंगे। क्लियर है? ओके। आपका हेडिंग है इसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म। हम इसकी दो से पढ़ेंगे मैकेनिज्म। पहले मीडियम में लैक्टोज अनुपस्थित रहेगी और दूसरे में लैक्टोज प्रेजेंट रहेगी। तो पहला आपका हेडिंग है माध्यम में लैक्टोज अनुपस्थित है, मीडियम में लैक्टोज अनुपस्थित है। आप इसका समझ लो कि मेरे पास एक बीकर के अंदर हमारे पास यहाँ बैक्टीरिया है, हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया। और हमने इस मीडियम में बैक्टीरिया डाल दिए हैं, और भी इस मीडियम में कोई भी लैक्टोज नहीं है, कोई भी लैक्टोज नहीं है। हम इसकी बात करते हैं। तो होता क्या है, यदि मीडियम में लैक्टोज आपके अनुपस्थित है तो हमारे पास यहाँ पर आपका ये था आपका नियामक जीन, ये था आपका रेगुलेटर जीन। अभी क्या करता है ये आई जीन, जो यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं इनहिबिटरी जीन या बोल देते हैं दमनकारी जीन, ये बनाएगा आपका रिपर्सर एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, ये बनाया इसने रिपर्सर एमआरएनए। ये बनाती है आपकी प्रोटीन, ये बन गई आपकी, ये बन जाएगी प्रोटीन, और ये प्रोटीन सीधा बाइंड हो जाएगी ऑपरेटर पर। कहाँ जाकर बाइंड होगी? सीधा ऑपरेटर पर। देखो अच्छे समझ लो, ये लिखा है इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब ये इंड्यूसर है क्या? इंड्यूसर इसके अंदर होता है लैक्टोज। अभी मैं आपको आगे लिखा दूंगा। मैंने क्या बताया? यदि माध्यम में लैक्टोज नहीं है, मीडियम में लैक्टोज नहीं है, ये आपका बीकर है, इसमें बैक्टीरिया है, और हमने मीडियम में लैक्टोज अभी प्रेजेंट नहीं है। अब उस समय क्या होगा? देखो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जीन एक्सप्रेस होता है। तो जीन यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये नियामक जीन है, रेगुलेटरी जीन है, इसने बना दी दमनकारा, इसने बनाया आपका दमनकारी एमआरएनए बनाया, रिपर्सर एमआरएनए बनाया, इसने बनाई प्रोटीन। इसने क्या बना दी? ये बना दी प्रोटीन। अब ये प्रोटीन सीधा जाकर अटैच हो जाएगी ऑपरेटर से। अब ये जो ऑपरेटर है ये इस क्रिया को ऑन और ऑफ रखता है, बंद या चालू रखेगा। अब आप सब बच्चे जानते हैं
कि प्रमोटर साइट से आकर अटैच होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसे जैसे ही इससे आकर अटैच होगा आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ता बंद हो गया। किसने बंद कर दिया है? प्रोटीन ने रास्ता बंद कर दिया है। अब जो जेड जीन है, वाई जीन है और ए जीन है, इनसे आगे आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो मैंने लिख भी दिया है कि परिचालक क्षेत्र या ऑपरेटर में दमनकारी के बंधन से, अभी दमनकारी प्रोटीन है, दमनकारी के बंधन से आरएनए पॉलीमरेज द्वारा परिचालक का अनुलेखन बाधित, इंग्लिश में रिपर्सर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, इससे बाइंड्स हो गया ऑपरेटर से रीजन, एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिबिंग द ओपेरॉन। अब दूसरा हमारे पास क्रिया विधि है, माध्यम में लैक्टोज उपस्थित है। हमने क्या करा, इस मीडियम में बाहर से लैक्टोज डाल दिया। क्या डाल दिया? लैक्टोज डाल दिया है। तो यहाँ लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब यहाँ लैक्टोज इंड्यूसर है। लैक्टोज क्या है? इंड्यूसर। आ जाओ फटाफट। देखो भाई, ये दमनकारी प्रोटीन तो हर वक्त मीडियम में रहेगी, हर वक्त मीडियम में रहेगी। बाहर से आया इंड्यूसर, बाहर से क्या डाल दिया था इसमें? ये इंड्यूसर है, ये इसके पास गया, इसको कर दिया है इनएक्टिव, इसको कर दिया है इनएक्टिव कर दिया है। अब ऑपरेटर साइट खुली है, होगा क्या? प्रमोटर साइट पर आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर लग जाएगा, यहां पर आकर लग जाएगा और आगे की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही पहुंचेगा वो जेड जीन के पास, इससे बना देगा एमआरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए बनाए जेड जीन से, बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेड जीन से कौन सा एंजाइम बनता है। 2 बार इंपॉर्टेंट लिख लो या 5 बार इंपॉर्टेंट लिख लो, क्वेश्चन आना यहाँ नीट के अंदर, कि जेड जीन से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। देखो ये बना आरएनए, इसके बाद यहां पर होगा ट्रांसलेशन। क्या होगा? ट्रांसलेशन होता है, उसके बाद बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। आप याद कर लेना कि जेड जीन से कौन सा एंजाइम बनता है। अब इसका क्या कार्य होगा अभी आपको आगे बताएंगे। तो जेड जीन से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन से बनता है परमिएज एंजाइम। कौन सा बनता है? परमिएज एंजाइम। और ए से बनता है ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए नेसेसरी है, यह आवश्यक है। क्लियर? अब जो मेरे पास जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, उनसे मेरे पास ये बनते हैं एंजाइम। जेड जीन से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। इसका क्या कार्य है? यह एंजाइम लैक्टोज, देखो ध्यान रखना सब बच्चे भाई, लैक्टोज आपकी होती है डाइसैकेराइड। क्या होती है हमारे पास? ये होती है डाइसैकेराइड। तो लैक्टोज आपकी डाइसैकेराइड है। तो यह एंजाइम लैक्टोज को ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, ये आपके मोनोसैकेराइड होते हैं, ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। तो लैक्टोज और आपके पास ये एंजाइम क्या काम करेगा? लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज से मिलती है उसको एनर्जी। बात करते हैं वाई जीन की, ये करता है परमिएज एंजाइम को, यहाँ साफ साफ लिखा है ये एंजाइम सेल में बीटा गैलेक्टोसाइडेज की पारगम्यता या परमेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, मेरे पास ए जीन है, ये लिखा है, इसका भी सही कार्य ज्ञात नहीं है। ये आपके पास लैकोपेरोन का कॉन्सेप्ट हो गया है। अब कुछ पॉइंट है इंपोर्टेंट एनसीईआरटी में, मैं आपको फटाफट वो लिखा देता हूं। अब आपके पास 3 पॉइंट है, पॉइंट आपके पास और भी है, वो बाद में लिखा दूंगा मैं। लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए सबस्ट्रेट या क्रियाधार का काम करता है। इसका सिंपल मतलब ये हो गया है, यदि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज वहां होगा, वरना नहीं होगा। दूसरा, ये ओपेरॉन की क्रिया को ऑन या ऑफ करता है, इसलिए इसे इंड्यूसर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इंड्यूसर किसे बोलते हैं? इंड्यूसर। इंड्यूसर आपका होता है लैक्टोज। अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये क्रिया होगी, जीन एक्सप्रेस होगा, वरना जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। फिर तो हमारे पास पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लैकोपेरॉन में ग्लूकोज, क्या भाई? ग्लूकोज या गैलेक्टोज, ग्लूकोज या गैलेक्टोज इंड्यूसर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।
इसका सिंपल मतलब ये हो जाएगा, जिस मीडियम में बैक्टीरिया है, यदि आपने उसमें ग्लूकोज डाल दिया या गलेक्टोज डाल दिया, अलग अलग डाल दिया, देखो ये मोनोसेक्राइड है और ये डाइसेक्राइड है, तो ग्लूकोज के डालने से या गलेक्टोज के डालने से आपका जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, या हमारे पास ये एंजाइम आपके उसमें नहीं बनेंगे। क्लियर है। एक मेरे पास पॉइंट है, रिपर्सर जिस वक्त जाकर अटैच हो जाता है ऑपरेटर साइड से, उसको बोलते हैं निगेटिव रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? बोलते हैं निगेटिव रेगुलेशन। अगर अटैच जाके नहीं होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। क्लियर। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।